नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक केस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका 16 ईयर मीन्स 16 साल पुराना है वैस्कुलर नेक्रोसिस। इसके बारे में क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि सर मेरा 2 साल का है, मेरा 3 साल हो गए एवीएन को, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। एंड आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 16 ईयर ओल्ड एवास्कुलर नेक्रोसिस के केस के बारे में, जो कि नेपाल से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। एंड जो स्टार्ट हमने किया था तो ऑलमोस्ट 5th स्टेज एवास्कुलर नेक्रोसिस का केस था, ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज का। तो जब ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया सौरभ, तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस थी, मूवमेंट्स में, इन द एक्सरे बहुत ज़्यादा डिजनरेशन। तो आप समझ सकते हो कि 16 ईयर ओल्ड एवास्कुलर नेक्रोसिस में क्या कंडीशन हो सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है। बिकॉज 2-2 साल 3-3 साल पुराने केस में भी इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं वॉकिंग में या उठने बैठने में। ये सब चीज़ें एक केस के जो आपने मेरे यूट्यूब पर देखे होंगे तो आपको पूरा एग्जैक्टली मालूम होगा कि किस तरीके से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो अब हम सीधे बात करेंगे सौरभ से ही कि सौरभ ने कैसे फेस किया और 16 ईयर्स निकालने के बाद में जब यहाँ पर आए तो क्या एक्सपीरियंस रहा। 15 डेज ट्रीटमेंट मैंने किया है इनका और इन 15 डेज में क्या क्या बॉडी में चेंज आया और क्या क्या इम्प्रूवमेंट इन्हें देखने को मिला, अब हम बात करेंगे आज। तो सौरभ कहाँ से हैं? मैं नेपाल बीरगंज से नेपाल से। कब से प्रॉब्लम थी वेस्कुलर नेक्रोसिस की? एक्चुअल में मुझे 2005 से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि 2004 में मुझे ब्रेन फीवर हुआ था, इंसेफ्लाइटिस। 2004 में, ठीक है। तो उस समय शायद मुझे स्टेरॉइड दिया गया, डेक्सामेथासोन, ठीक है। बाद में मुझे पता चला ये। तो उसी से मुझे ये ये हुआ, ये बहुत लेटरल स्टेज में मुझे पता चला। लेकिन इनिशियली मुझे लगा कि ये कुछ तन गया होगा या कुछ नस में प्रॉब्लम आ गया होगा। क्या सौरभ करते क्या है, क्या है जॉब, क्या है तुम्हारा? जॉब मेरा तो टीचिंग का है। टीचिंग का है, प्लस 12 में पढ़ाते हैं आप? अच्छा। तो जब ये ब्रेन फीवर आया तो एकदम से मतलब उस समय क्या एज थी उस समय आपकी? उस समय तो मैं बहुत उस समय मैं ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था मैं। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद? तो उस समय मुझे फीवर हुआ, फीवर होने के बाद बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ और पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। ठीक। तो ऐसे करते करते वहाँ डायग्नाइज हो ही नहीं पाया कि मुझे ब्रेन फीवर है। तो डॉक्टर के यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगा और उसके वजह से और भी ज़्यादा खराब हो गया। तो कितने दिन में डायग्नोसिस हुआ क्लियरली कि एवीएन हुआ है? एवीएन तो मुझे 2019 में पता चला सर। ओह शिट, मतलब इतना तो किसी डॉक्टर को दिखाया? किसी को भी नहीं दिखाया सर, किसी को भी नहीं दिखाया, बस चल रहा था ऐसे ही। मतलब पेन के साथ चल रहा है? पेन के साथ ही चल रहा था मैं। किसी डॉक्टर 2019 में भी मैंने कैसे दिखाया, मेरी मम्मी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है। तो उसको लेके कटक गया था मैं, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और हम लोग ऑपरेशन के अगेंस्ट, क्योंकि मम्मी का एक्सीडेंट भी हुआ था। ठीक है। वो एक्सीडेंट होने के कारण यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है मम्मी का। तो ठीक मम्मी है, बहुत डर गई कि अब यहाँ दोबारा ऑपरेशन नहीं करवाना है। ठीक। तो फिर हम लोग एक है वहीं रक्सौल में, बीरगंज से 4 किलोमीटर दूर है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर, उनके यहाँ लेके गए और साथ में मैंने भी अपना वहाँ पे नाम दे दिया कि इस बार मैं दिखाई लेता हूँ क्योंकि होम्योपैथिक में ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। तो वहाँ मैंने 2016 से दिखाना स्टार्ट किया उनको। 4-5 साल दिखाने के बाद उन्होंने फिर बोला कि एक बार MRI कर लेते हैं। दवा तो बहुत साल 4-5 साल वहीं पे इलाज चला तुम्हारा? कंटिन्यूस चला। कब से लेकर कब तक? 2016 से लेके 19 तक तो कंटिन्यू चल रहा था। चला ही चल रहा था। तो 16 में जब डॉक्टर ने इलाज शुरू किया तो क्या उन्होंने बताया था कि एवीएन है इसमें? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ डायग्नोस नहीं किया था। तो क्या मेडिसिन? बस सिम्टम पूछ के उन्होंने करा था। तो मैं यहाँ पे पेन था, यहाँ पे पेन था, मैं खा नहीं सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके मैंने तो केवल सिम्टम देख के मेडिसिन राइट डाउन कर दिया बस? कर दिया। फिर उसके बाद बस ये इतना फायदा हुआ कि ये जो पिंचिंग होता था मुझे, वो पिंचिंग कम हो गया और कुछ सालों के बाद थोड़ा लिम्पिंग चला गया। 3 साल इलाज चला पूरा? ठीक है। उसके बाद 4 साल चला। 2019 में मैं कोलकाता गया, वहाँ जाके डायग्नोस किया, वहाँ जाके मुझे पता चला कि एवीएन है। मुझे। तो मींस 2005 से लेकर 2019 तक पेन के साथ चलते रहे तुम और अपनी लाइफ आराम से, मतलब पेन भी हो रहा है तब भी चल रही है लाइफ? काम भी कर रहा हूँ, उसी में पढ़ भी लिया, उसी में MBA भी करने गया, सब कुछ कर लिया उसी में। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिकॉज इतना लंबा टाइम पीरियड और नॉलेज ना होने के बाद में भी तुमने निकाला, बहुत बड़ी बात है ये। और जब डॉक्टर से कंसल्ट किया 16 में और उन्होंने भी एवीएन सजेस्ट नहीं किया कि ये एवीएन है,
ठीक है, बस केवल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, मेडिसिन दिया बस। तो 19 के बाद क्या हुआ, क्या सिचुएशन रही 19 के बाद में जब तुमने कंसल्ट किया डॉक्टर से, मालूम पड़ा एवियन है फिर? तो उन्होंने जो एक्चुअल एवियन का जो दवा है वो चलाया। ठीक है। उसी टाइम मेरा जो लिम्पिंग था थोड़ा कम हुआ। ठीक। फिर उसके बाद 2020 में मतलब कोलकाता जब मैं गया था, वहाँ डायग्नोज हुआ था, तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया था कि इसका क्या मतलब ट्रीटमेंट है, तो उसमें आपको मैंने देखा, तो वहां से मैं आपको फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। तो 2019 से फॉलो कर रहा हूँ। 2 साल हो गए आज, क्योंकि लॉकडाउन हो गया ना, मैं 2020 में आने वाला था। हाँ, बिकॉज ये मैंने बात भी किया था, अपॉइंटमेंट भी ले चुका था। होता क्या है कि ये शायद ये तुम नेपाल में थे, हाँ, तो मतलब बाउंड्री रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थी। इंडिया में लगभग 6 महीने हुए थे लॉकडाउन, लेकिन वहाँ पे एक्स्ट्रा 2 मंथ मतलब बॉर्डर क्रॉस कर ही नहीं सकते, तो ट्रीटमेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 साल तुम्हारे इसी में ही लॉकडाउन नहीं चलेगा। तब तक क्या फॉलो कर रहे थे वीडियो देखने के बाद? उसके बाद मैं फॉलो ये करता था कि मैंने एक तो सबसे पहले एक जूता लिया क्योंकि मुझे वो प्रोटेक्ट करे, वेरी गुड, इस पार्ट को। वेरी गुड। उसके बाद सीढ़ी चढ़ने टाइम में मैं सपोर्ट लेके चढ़ता था और उसको बहुत ही ध्यान से चढ़ता था। ठीक है। गड्ढे वाले रोड पे नहीं चढ़ता। साइकिल चलाना बिल्कुल ही छोड़ दिया, बाइक पे पीछे बैठना बिल्कुल छोड़ दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन तुमको वीडियो से, आपके वीडियो से। तो तुम ये वीडियो देखते थे लाइव और सब कुछ? बिल्कुल, एक भी वीडियो नहीं छूटता था। बाकी की बहुत कॉम, बहुत सिंपल सी नहीं है ये, बहुत डीप इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब मैं वीडियो को पेशेंट पूछते हैं तब मैं इसका आंसर देता हूँ उनको, तो वाकई में ये अच्छा। फिर इसके बाद जब चेंजेस किए लाइफ में तो क्या इम्प्रूवमेंट आया? बहुत इम्प्रूवमेंट आया, जैसे कि यहाँ जो पेन होता था वो पेन कम होने लगा, और साथ में होम्योपैथिक में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट किया ही होगा। बिल्कुल। तो अब एकदम ही रेस्ट्रिक्शन के साथ में कहीं भी जाना, नीचे बैठ के कहीं भी देखता था कि ऐसा पार्टी है जहाँ नीचे बैठ के खाना है, वहाँ मैं इग्नोर कर देता था कि ये अवॉइड करना, ये इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। ठीक है सौरभ, फिर यहाँ पे 2 साल लगे यहाँ पहुँचने में। 2 साल लगे, मतलब मीन्स 12 तारीख को यहाँ पे तुम ट्रीटमेंट के लिए आए थे, 12/8/2021 को। उसके पहले क्या प्रॉब्लम थी तुमको? उसके पहले प्रॉब्लम ये थी कि मैं अभी जो मैं ऐसे झुक रहा हूँ ना, ये भी नहीं झुक सकता था। मुझे अगर नीचे देखना है तो मैं ऐसे आगे होके देखता था, इतना प्रॉब्लम था। अगर मुझे ऐसे कोई बोलता था देखने तो मैं नहीं देख सकता था। मींस पूरा बॉडी स्टिफ था पूरी तरीके से, स्पाइन से लेकर हिप जॉइंट सारे। बाइक वगैरह पे तो बैठता था, तो कोई अगर मुझे पीछे बुला ले तो मैं पॉसिबल ही नहीं था कि मैं ऐसे करके देख लूं। अच्छा, तो ये सिम्टम्स के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। फिर यहाँ पे जब शुरू हुआ तो क्या क्या चेंजेस कितने दिन में लगे? चौथे दिन से मुझे मतलब चेंजेस दिखने में। एक छोटा सा चेंज बताओ, तुमको फोर्थ डे फील हुआ कि ये चेंज मुझे हुआ है अभी आज, इस जो 15 साल 16 साल में नहीं हुआ वो आज मुझे लगा है कि ऐसा चेंज हुआ है मुझे। जैसे कि ये तो बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि अगर मुझे कोई नीचे से ऐसे भी बैठ के भी कोई बोल दे कि यहाँ से कोई उठा दे, वो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। ये कितने टाइम से था ऐसा? बहुत साल से सर, मुझे लगता है 10 साल से। मतलब ये हो 10 साल से। तो उसके बाद ये कितने दिन में फोर्थ डे लगा कि फोर्थ डे लगा कि मेरा हाथ नीचे जा रहा है। वेरी गुड। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या लगा? उसके बाद छठे दिन मैं यहाँ से जा रहा था ट्रीटमेंट शाम को लेके, तो इमरान है ना साथ में जाते थे, तो मुझे लगा पीछे मतलब कुछ आ रहा है, तो मैं ऐसे करके घुमा, तो मैं शॉक्ड हो गया, अरे ये मैं कैसे को पॉसिबल हो गया ये, मतलब एकदम शॉक्ड हो गया कि अरे इमरान देखना मेरा ये ऐसे ये पॉसिबल ही नहीं था। ये 6th डे हुआ। 6th डे हुआ, ठीक है। बिकॉज ऐसा था कि 15 डे तक, अच्छा 6 डे के बाद क्या चेंजेस लगा? फिर उसके बाद लगा सर कि पैर में भी पावर आ चुका है, अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे इस पे असर उतना नहीं पड़ रहा था। अच्छा, दोनों पैरों चल पा रहे? जो हल्का फुल्का जो लिंपिंग था वो कम्प्लीटली चला गया, पूरा चला गया। अच्छा, ये सब 8-10 डेज में लगे? बिल्कुल सर। मैंने 15 डेज तुम्हारा ट्रीटमेंट एक्सटेंड किया था, बिकॉज क्योंकि सौरभ नेपाल से है और मुझे 16 ईयर ओल्ड पेशेंट है, तो मुझे लगता था कि मुझे हो सकता है कि शायद ये दोबारा आने में भी कि लॉकडाउन लगता है या कुछ होता है, तो कुछ भी, क्योंकि ऐसा है कि फ्यूचर में केसेस बढ़ते हैं कोविड के, तो क्या इनका आना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। तो 15 डेज मैंने इसलिए एक्सटेंड किया कि इनको मैं पूरी तरीके से रिकवरी दे पाऊँ यहाँ पर और बढ़िया से बढ़िया इनका ट्रीटमेंट हो पाए। फीडबैक या जो ये फील कर रहे थे 16 सालों से, उनमें मैं चेंज कर पाऊँ विदिन 15 डेज। तो सौरभ, क्या कितना परसेंटेज तुम बोलना चाहोगे कि वहां से अभी तक में जो तुमने ट्रीटमेंट हुआ? ये जो मुझे रिकवरी मिली है, मुझे लगता है कि ये 75% मेरा ठीक है, अभी फर्स्ट क्लास एकदम। अच्छा, कोई दवाइयां दी गई तुमको अभी तक? नहीं, इस दौरान
कोई दवाई कोई नहीं। दवाई नहीं। अच्छा, जो तुम होम्योपैथिक की दवा खा रहे थे वो दवाइयाँ वो दवाई भी मैंने बंद कर दी थी यहाँ ट्रीटमेंट बंद कर दी थी पूरी? बिकॉज इन्होंने कहा था कि सर, सौरभ ने कि सर मैं 3-4 साल से होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहा हूँ, तो क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना है कि स्टॉप करना? तो मैंने कहा था कि अभी पूरी तरीके से स्टॉप करेंगे। हमें ये मालूम पड़ा कि विदाउट मेडिसिन हम पेशेंट को कितना रिकवर कर पा रहे हैं, ऑलमोस्ट 16 ईयर के पेशेंट को। तो सौरभ, कुछ मूवमेंट करके बताओगे मुझे, जो तुम्हारे पहले प्रॉब्लम थी वो बताना है, और क्या चेंजेस हमें मिले यहाँ पर वो सब। जैसे उठने में तुमको, उठने में तो प्रॉब्लम था। जैसे मैं उठता था तो उठने टाइम तो ऐसे लेके उठता था, ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं उठ पाता था, बिना सपोर्ट के नहीं, पॉसिबल नहीं था। और जब उठता भी था तो ये पार्ट तो बिल्कुल लगता था कि जकड़ा हुआ है। अच्छा, तो अभी और क्या चेंजेस है? दूसरी चेंजेस ये है कि जैसे आज ही मैंने शेविंग किया, तो शेविंग करने समय में मैं खड़ा होकर करता हूँ तो बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाता था यहाँ पे पूरे बैक में, विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर। ठीक है। लेकिन इधर में आज मैं बनाया बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, शेविंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं? आराम से खड़ा काम कर लिया। वेरी गुड। और क्या चलने में, क्या चलने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल कोई वो है ही नहीं। स्टेप्स कर सकते हो? हाँ। तो ये सौरभ का जो चेंजेस मिला है, मुझे उम्मीद है कि बिकॉज बहुत सारे केसेस आते हैं कि सर क्या मुझे रिकवरी कितनी मिलेगी, क्या ट्रीटमेंट से ये पॉसिबल है। सो सौरभ, इस दौरान कोई भी अभी तक तुमको ट्रीटमेंट दिया गया वो टोटली आयुर्वेदा था, तो उसमें तुमको ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? या नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली ट्रीटमेंट हर पेशेंट करवा सकता है इजीली। अच्छा, तो ऑलमोस्ट तुम्हारे साथ बहुत सारे पेशेंट यहाँ एडमिट भी थे, तो उनका क्या फीडबैक रहा इस बीच में सेकंड विजिट की कुछ से, तो तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम आए थे, उनका क्या फीडबैक रहा? फीडबैक अच्छा था सर, सब कोई बोल रहे थे इम्प्रूवमेंट तो कहीं ना कहीं दिखता ही है, सभी में दिखाई पड़ा। क्योंकि अच्छा, हमने किसी को भी दवाइयाँ यूज कराई यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, ट्रीटमेंट की तरह नहीं। अच्छा, तो सौरभ क्या बोलना चाहोगे जो पेशेंट सफर कर रहे हैं, नेपाल से हैं, उनके लिए अपने मैसेज में, और जो पेशेंट एवियन के उनके लिए क्या करना चाहोगे? स्पेशली एवियन एक ऐसा बीमारी है जो कि मतलब हम लोग इनिशियली डायग्नोस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हारा 16 ईयर का एक्सपीरियंस है सौरभ, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज नहीं है ये। तुम्हारे वर्डिंग्स बहुत मोटिवेटिव हो सकते हैं उन पेशेंट के लिए जो सफर कर रहा है। तो इसलिए अगर किसी को भी अगर ये हिप साइड में स्पेशली प्रॉब्लम आता है, चलने में या पैर नहीं उठ रहा है, तो उस केस में एक बार सर से आके मिले, और गारंटी बोलता हूँ उनको बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, आई कैनॉट एक्सप्रेस, क्योंकि मुझे जो 16 साल में जो नहीं मिला वो मुझे यहाँ 15 दिन में मिल गया। तो इसलिए वहाँ पे नेपाल में भी कोई अगर एवियन के पेशेंट हैं, अगर उन लोगों को पता है कि मुझे एवियन है, बिना किसी दवा के सबसे पहले तो ये ट्रीट करके एकदम अच्छे कर देंगे। बाकी तो डाइट और एक्सरसाइज, ये तो बहुत जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। अच्छा, तुम अपना एक्सपीरियंस क्या बताना चाहोगे तो एवियन से रिलेटेड, कि पेशेंट जब डायग्नोस होता है तो क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा, आज तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आया 2005 से लेकर आज तक में? आज मतलब उस टाइम से लेके आज तक में, आज मुझे मतलब इतने सालों में आज मुझे एक कॉन्फिडेंस लेवल मतलब एक मिला है ऐसा, कि मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ ना तो मुझे पेन नहीं होगा, सबसे बड़ा चीज़। और मेरा इतना स्ट्रेंथ आ गया है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकता हूँ, आज खुशी खुशी जा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। तो ये सौरभ थे। बिकॉज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पेशेंट जब स्टार्टिंग में मालूम पड़ता है वेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में, तो बहुत सारा एक प्रॉब्लम आती है पेशेंट को कि अब आगे लाइफ में क्या होने वाला है, या मैं अगर ऑपरेशन, बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे आते हैं जो डॉक्टर, या ऐसा एक सिनेरियो बनता है कि ऑपरेशन के लिए बहुत प्रमोट किया जाता है कि खत्म करते हैं इस पेन को और ऑपरेशन कराते हैं, जस्ट गो फॉर ऑपरेशन। एंड एक आए थे ना सर ये महाराष्ट्र से, जिनका कोड डिकम्प्रेशन हुआ था, उनको मैंने देखा था वो स्टिक लेके चल रहे थे,
ठीक है। तीसरे दिन के बाद स्टिक गया उनका। हाँ, डॉक्टर वो गणेशन थे एक पेशेंट, तो वो स्टिक बिकॉज ऐसा होता है कि ये बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर। होता क्या है कि सौरभ, जब प्रवोक किया जाता है पेशेंट टू पेशेंट, ऐसा भी होता है कभी कभार कि जो पेशेंट अनदर स्टेज के हैं उनकी रिकवरी और जो कंडीशंस, किसी तुम्हारा 16 साल पुराना एवियन है तो तुम्हारी कंडीशंस से अगर हम मैच करेंगे किसी और को तो हम मैच नहीं कर सकते सर। कि कोई पेशेंट तुमसे मैच नहीं कर सकता बिकॉज तुम्हारी कंडीशन पूरी अलग है। अब हम ये बताना चाहते हैं इसके थ्रू कि अगर आप पेशेंट से अपना मैच कर रहे हैं या पेशेंट एक आपस में अपना कंसल्टेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर पेशेंट आपस में, क्योंकि पेशेंट ही इज ऑल्सो सफरिंग और आप भी सफर कर रहे हैं, आप दोनों आपस में कंसल्ट कर रहे हैं, सो वो गाइडेंस, वो जो एक एक्चुअल गाइडेंस होना चाहिए वो नहीं मिल पाता पेशेंट को। इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स पेशेंट में सही होते हुए भी पेशेंट में नहीं होने लगती, रुक जाती हैं। तो ये मैसेज था मेरा आप सभी लोगों के लिए सौरभ के थ्रू, क्योंकि सौरभ एक ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने बहुत सफर किया है। 16 ईयर बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। इतने में तो एक ऑपरेशन दोबारा बिल्कुल रिवाइज कर लिया रहता सर, कोई दूसरा रहता तो कर लिया रहता, पहला 5 में करवाता और 16 में फिर नौबत आ गई होती अब तक। तो सौरभ का फिलहाल अभी तक कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। अब मैं एक्सरे दिखाता हूँ आपको सौरभ का। सो दैट इज द फर्स्ट एक्सरे 12/8/2021। ये सौरभ है, इसमें देख सकते हैं एग्जैक्टली ये कंडीशन है इनकी, जिसमें पूरा बॉल ब्रिजियर डैमेज हो गया 5th स्टेज राइट में एंड ऑलमोस्ट 4th अबव स्टेज इन द लेफ्ट हिप जॉइंट। सो नाउ अब क्या चेंजेस हमने किए हैं वो देखते हैं। जो सौरभ को इतने इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं वो तो ये है इसमें चेंजेस। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ये पार्ट पूरी तरीके से फीलिंग है, इसमें पूरा बॉल क्लियरली शो हो रहा है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली देख सकते हैं हम लोग। ये 15 डेज ट्रीटमेंट किया है हमने और पेल्विस भी पूरा इक्वल है। ये सौरभ 35। सो ये चेंजेस 8/27/2021। सो ये फर्स्ट और सेकंड एक्सरे आपने देखा 15 डेज का ट्रीटमेंट। 3 से 4 दिन ट्रीटमेंट हम करके या हम सोचें कि 2 दिन में अपने सौरभ को पूरा रिकवर कर देंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक टाइम। मैंने 7 दिन 8 दिन मैंने सौरभ, जब तुम यहाँ पर आ रहे थे तो मैंने कुछ उनको फॉरवर्ड किया था कि 7 डेज का ट्रीटमेंट होता है, तो यहाँ आने के बाद मैंने एक्सटेंड किया जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी रिकवरी। तुमने बोला कि सर मैं 4 दिन के बाद मुझे फील हुआ, 6ठे दिन 7वें दिन मुझे और कुछ फील हुआ, तो इसलिए मैंने सौरभ का 15 डेज तक ट्रीटमेंट को मैं आगे ले गया। बिकॉज ऐसा होता है कि सौरभ को रिकवरी मिलना दैट इज द मेन कॉज। अगर हम नहीं दे पाएंगे तो सौरभ की जो होप है, जो एक फेथ है, वो ये नेपाल से यहाँ पे आना जस्ट फॉर ओनली ट्रीटमेंट, और अगर मैं उसमें रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा तो सौरभ की एक होप भी होती है कि वहां से मैं इतनी दूर आया और मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिले। तो सौरभ ये तुम्हारा फीडबैक मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों को समझ में आया होगा कि कितना अगर पेशेंट पेशेंस रखता है तो बिल्कुल फाइट कर सकता है वैस्कुलर नेक्रोसिस से। सो थैंक यू सो मच सौरभ। एंड अच्छा, इस दौरान कोई भी जो हमने बताया तुमको कि आपको ऐसा चलना है, ये इतना सा फॉलो करना है, वो नेक्स्ट आपको फॉलो करना है ना भी, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात है कि ये चीजें नहीं कर सकते या ये कर सकते हैं? ऐसा नहीं सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट आराम से फॉलो कर सकते हैं हर चीज को। सो थैंक यू सो मच सौरभ। एंड अब हम इनसे जो मैंने एक्सरे दिखाया इनका आपका, तो ये प्रॉब्लम में कितने चेंजेस है वो दिखाया मैंने। 15 डेज एक अच्छा टाइम पीरियड था जो रिकवरी कर पाए हम, क्योंकि 16 ईयर का केस था। सो थैंक यू सो मच। जो पेशेंट सफर कर रहे हैं उनको ये वीडियो, जो एवियन से 2 साल 3 साल जो मेरे ओवर्ड पेशेंट हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें एक बार, जिससे आपको मोटिवेशन मिले कि कैसे एक पेशेंट कितना लंबा सफर करके एंड एट लास्ट वो 15 डेज में कितना रिकवर हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, विश यू गुड हेल्थ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।